आज के साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो चैप्टर करवाने जा रहे हैं, परमाणु की संरचना। कि परमाणु की संरचना, परमाणु कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। किसने की थी? जॉन डाल्टन। लेकिन ये फादर ऑफ एटम्स कहा जाता है जॉन डाल्टन को। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी डेमोक्रेटिस ने। सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? डेमोक्रेटिस। डेमोक्रेटिस ने इसके बारे में बताया था। परमाणु के भी छोटे छोटे कण होते हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। सभी एक क्वेश्चन आता है जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन में आपको मिलेंगे अणु, दूसरा ऑप्शन होगा परमाणु, तीसरा है यौगिक और फोर्थ मिलेगा आपको मिश्रण। और पूछ लेगा कि इनमें सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इनमें सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणुओं से मिलकर ये क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। परमाणुओं से मिलकर ये क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके छोटे छोटे पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनकी खोज किसने की? इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक याद रखेंगे, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। एक अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी खोज की थी थॉमसन। थॉमसन। टी का अर्थ हो गया प्रोटॉन। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। न से क्या बनेगा? न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की थी चैडविक। चैडविक। चैडविक ने की थी और सन 1932 ईस्वी में की थी। सन 1932 में। ये पूछ लेता है एक नंबर में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की, सन 1932 में की थी। और थॉमसन ने 1897 में। 1897। प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया है, लेकिन इससे पहले गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन के बारे में बताया है सन 1886 ईस्वी में। लेकिन फादर ऑफ प्रोटॉन अगर आ जाता है तो हम लिखेंगे रदरफोर्ड। क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड। तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब इनके सिंबल्स हैं। और जैसे सिंबल्स, इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा दर्शाएंगे? स्मॉल ई। प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन। ये तीनों इनके सिंबल हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पी का अर्थ होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है। एन का अर्थ है नो चार्ज, यानी कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। वही पी फॉर पॉजिटिव पता चल गया, प्रोटॉन के ऊपर एन नो चार्ज यानी कि कोई आवेश नहीं। तो बचा नेगेटिव, वो किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और आगे माइनस, ये लिखना न भूलें। तो प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज है?
1.6 10⁻19 कूलम। ये बराबर है वैसे तो, लेकिन ये प्लस का है, ये क्या है, माइनस का है। अब इनका द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/2000वां भाग होता है। हाइड्रोजन के जो परमाणु द्रव्यमान है उसका कितना भाग होता है, 1/2000वां भाग होता है। लगभग 9.1 × 10⁻³ kg, 31 kg, ये इसका द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का कितना, 1.674 × 10⁻28 24 ग्राम। 28 तब आएगा जब हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। इसके बाद है जो न्यूट्रॉन का भी बराबर रहेगा, इसी के बराबर रहेगा, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का जो बराबर रहता है इसका भी। अब इनकी स्थिति कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, न्यूक्लियस बोलते हैं जिसको, नाभिक, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का हमें पता चल गया कहां पर है, ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ये भी है जो चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसलिए जो समस्त द्रव्यमान है परमाणु का वो कहां पाया जाता है, नाभिक के अंदर। लेकिन परमाणु का आकार है जो नाभिक के आकार से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। नाभिक का आकार है जो परमाणु के आकार से छोटा होता है। इसके बाद है जो परमाणु संख्या, एक शब्द आता है अपना परमाणु संख्या, और एक आता है परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु संख्या क्या होती है, जितने भी उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हो आप, या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उसकी परमाणु संख्या बोली जाएगी, और जितने प्रोटॉन होंगे वो भी उसकी परमाणु संख्या है बोली जाएगी। द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का जो जोड़ होगा तो उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। अब जैसे हम हमारे जो चैप्टर है उसमें 1 से लेकर के 20 तक के जो परमाणु संख्या वाले हैं, जो परमाणु हैं, तो सबसे पहले है यहाँ लिखेंगे हम क्रम में परमाणु या तत्वों का नाम। यहाँ पर परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना हुआ 1, हीलियम का कितना हुआ 2, लिथियम कितना हुआ 3, बेरिलियम का कितना हुआ 4, बोरॉन का कितना हुआ 5। इस प्रकार से कार्बन का कितना हुआ 6, नाइट्रोजन इसका कितना हुआ 7, ऑक्सीजन का कितना हुआ 8। इसके बाद आता है
फ्लोरीन, इसका कितना होगा 9, नियोन इसका कितना होगा 10, इसके बाद सोडियम कितना हो गया 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, इसके बाद 19 है जो पोटासियम का है और 20 होगा जो किसका होगा वो कैल्शियम का होगा। यहाँ इस साइड में परमाणु संख्या है इनकी, और जो 9th तक के जो चैप्टर है वो अपने कहाँ तक आते हैं आर्गन तक ही उसमें दे रखा है। हाइड्रोजन 1 रहेगा, हीलियम 2 रहेगा, ये परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी ही मिलेगी और प्रोटॉनों की संख्या भी इतनी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है समान होती है। ये प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो समान रहेगा, इसलिए ये विद्युतीय उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल आप सभी को ये याद करके जाने हैं, तत्वों का नाम दे रखे हैं और ये परमाणु संख्या दे रखी है। धन्यवाद।